आर्यन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता ने निशा की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जब आर्यन ने उस अजीब सी दूसरी परछाई को देखा तो उसके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ। वह दूसरी लड़की कौन थी? घर के कोने में खड़ी वह परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी ठंडक रह गई। आर्यन के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था कि क्या निशा के साथ और भी कुछ था जो अब तक सामने नहीं आया था। पिता के अपराध को स्वीकारने के बाद उनकी मानसिक और शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाने लगे, रातों को चीखते और पसीने में भीगे हुए जाग जाते। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। आर्यन के लिए यह देखना मुश्किल हो रहा था कि उसके पिता इतनी बुरी हालत में पहुंच चुके थे। एक रात जब उनके कमरे से फिर से चीखने की आवाजें आईं, आर्यन दौड़कर अंदर गया। पिता की आंखें डर से फटी हुई थीं। उन्होंने कांपते हुए कहा, वह फिर से आई है, लेकिन यह निशा नहीं है। आर्यन स्तब्ध रह गया। कौन आई है पापा? उसने पूछा। पिता ने डर से कांपते हुए कहा, वह दूसरी, वह जो हमेशा निशा के साथ होती थी। अब आर्यन को यकीन हो गया कि यह सिर्फ निशा की कहानी नहीं थी। गांव में और भी कुछ ऐसा था जो उसे पता नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ शुरू की। दादू से बातचीत में उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। दादू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, निशा के साथ एक और लड़की थी। उसका नाम था वसुंधरा। वे दोनों बचपन से एक दूसरे की बहनें जैसी थीं, लेकिन वसुंधरा निशा से बेहद ईर्ष्या करती थी। गांव में कहा जाता था कि वसुंधरा को भी निशा से प्यार करने वाले लड़के से मोहब्बत थी। तुम्हारे पिता से? आर्यन चौंक गया। तो क्या वसुंधरा भी इस सब में शामिल थी? दादू ने गंभीरता से कहा, यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन वसुंधरा अचानक गायब हो गई थी निशा की मौत के कुछ ही दिन बाद। कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद ही भाग गई थी और कुछ लोग मानते हैं कि उसका भी अंजाम वही हुआ था जो निशा का हुआ। आर्यन ने अब तय कर लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह वापस जंगल में गया, उसी झूले के पास। ये वही जगह थी जहां निशा की आत्मा भटक रही थी, लेकिन आर्यन जानता था कि यहां वसुंधरा की भी कोई कड़ी छिपी हुई थी। जंगल की हवा में फिर वही ठंडक थी। अचानक झूला एक बार फिर हिलने लगा और उसके सामने निशा की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में वही दर्द था, लेकिन उसके साथ ही एक नया चेहरा दिखाई दिया। आर्यन को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। वसुंधरा की आंखें गहरे गुस्से से भरी थीं और वह निशा के बगल में खड़ी थी। उसने आर्यन की ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हारे पिता ने सिर्फ निशा के साथ नहीं, मेरे साथ भी धोखा किया है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वसुंधरा ने गहरी आवाज में कहा, निशा की मौत के बाद मैं भी इसी जंगल में आ गई थी, ये जानने के लिए कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पिता को निशा के साथ देखा तो मैंने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब मैं भी अपने बदले का इंतजार कर रही हूं। आर्यन को अब समझ आ रहा था कि वह एक नहीं, दो आत्माओं के इंतकाम के बीच फंसा हुआ था। दोनों बहनें निशा और वसुंधरा उसे देख रही थीं और उनके चेहरों पर गहरी नफरत थी। निशा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया, अब उनका अंत करीब है। वसुंधरा ने कहा, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है आर्यन, या तो तुम अपने पिता को हमारी सजा दिलाओगे या फिर तुम भी उसी अंजाम को भुगतोगे जो हमने झेला। आर्यन के सामने अब एक भयानक फैसला था। क्या वह अपने पिता के अपराधों की सजा उन्हें दिलवाएगा या अपनी जान बचाने के लिए किसी और रास्ते की तलाश करेगा? जब आर्यन वापस घर लौटा तो उसके पिता की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, मुझे बचा लो, मुझे ये आत्माएं मारने आ रही हैं। आर्यन को पता था कि उसके पास समय बहुत कम था। उसने ठान लिया था कि अब उसे अपने पिता से सच्चाई उगलवानी होगी और न्याय की गुहार लगानी होगी। लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह कह रहा था, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल यह था, क्या यह अजनबी आर्यन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था या फिर वह वाकई उन आत्माओं से मुक्ति दिला सकता था? आर्यन ने दरवाजे के बाहर खड़े उस अजनबी को देखा जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह व्यक्ति लंबे काले कोट में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी।
आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और उससे क्या चाहता है, लेकिन अजनबी की बातें उसे डराने के साथ साथ जिज्ञासा से भी भर रही थीं। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने एक भारी पाप किया है और उन आत्माओं का गुस्सा उन पर पूरी तरह से उतरने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, तुम्हें सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सौदा आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने पिता की जान बचानी थी। उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? अजनबी की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारे पिता को उन आत्माओं के गुस्से से बचा लूंगा। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अपनी आत्मा का सौदा? वह यह जानता था कि यह शैतानी सौदा होगा और इससे मुक्ति पाना आसान नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर उसके पिता की हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। निशा और वसुंधरा की आत्माओं का इंतकाम बेहद करीब था। वह अजनबी की ओर झुका और बोला, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम मेरे पिता को बचा सकते हो? और अगर मैंने यह सौदा कर लिया तो मैं क्या खो दूंगा? अजनबी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम सौदा करो और अपने पिता की जान बचाओ, या फिर उन्हें आत्माओं के क्रोध का शिकार बनते देखो। तुम्हारी आत्मा मेरे पास होगी, लेकिन तुम्हें इसका दर्द महसूस नहीं होगा। तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना होगा जब समय आएगा। आर्यन की आंखों में असमंजस था। वह जानता था कि अगर उसने यह सौदा किया तो उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसके पास समय कम था और उसका पिता मौत के करीब था। आर्यन ने कुछ देर तक सोचा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की पीड़ा और निशा व वसुंधरा की डरावनी आत्माओं का खौफनाक चेहरा बार बार आ रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं यह सौदा करने को तैयार हूं। अजनबी की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने अपने कोट की जेब से एक पुराना धूल से भरा कागज निकाला और आर्यन की ओर बढ़ाया। यहां दस्तखत करो और सौदा पक्का हो जाएगा। आर्यन ने बिना कुछ और सोचे दस्तखत कर दिए। जैसे ही उसने कागज पर हस्ताक्षर किए, एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने पूरे घर को हिला दिया। अजनबी ने धीरे से कहा, अब तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखना, समय आने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आर्यन को एक पल के लिए लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगले ही क्षण घर के अंदर से चीखें सुनाई देने लगीं। वह दौड़कर अपने पिता के कमरे में गया। वहां निशा और वसुंधरा की आत्माएं एक बार फिर प्रकट हो चुकी थीं। दोनों का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। निशा ने कड़कती आवाज में कहा, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है, लेकिन यह तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारे पिता ने जो किया उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वसुंधरा ने चिल्लाते हुए कहा, हम अब भी अपने इंतकाम की भूखी हैं। आर्यन के पिता जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका शरीर कांपने लगा। आर्यन ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन तभी अजनबी अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने दोनों आत्माओं की ओर देखा और एक रहस्यमयी भाषा में कुछ बड़बड़ाया। निशा और वसुंधरा की आत्माएं अचानक शांत हो गईं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अजनबी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पिता अब सुरक्षित हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। उसने अजनबी से पूछा, अब क्या होगा? अजनबी ने एक बार फिर अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारा समय आएगा आर्यन। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तब तक के लिए अपने पिता के साथ समय बिताओ। अजनबी के जाने के बाद आर्यन ने अपने पिता को देखा। उनकी हालत अब सुधर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ अजीब सा खालीपन था। आर्यन के मन में अब एक नया डर पनप रहा था। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अजनबी ने उससे किस काम की उम्मीद की थी। रात को जब आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था, उसने दरवाजे के बाहर फिर से वही दस्तक सुनी, लेकिन इस बार कोई आहट नहीं हुई। जैसे ही वह दरवाजा खोलने गया, उसने महसूस किया कि अंधेरे में कोई और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या अजनबी का असली इरादा कुछ और ही था? और कौन था जो अब उसे बुला रहा था? आर्यन ने घबराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था।
अंधेरे ने घर को अपनी चपेट में ले रखा था। एक अजीब सी सन्नाटा उसके चारों ओर फैला हुआ था, जैसे हवा भी उसके आने वाले भाग्य की कहानी जानती हो। दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद वह दरवाजे के बाहर कदम रखता है। अंधेरा उसे जैसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रहा था। वह अभी भी सोच में था। अजनबी ने किस काम के लिए उसका सौदा किया था और अब वह क्या चाहता था। अचानक अजनबी की वही रहस्यमयी आवाज फिर से हवा में गूंज उठी। आर्यन, समय आ गया है, अब तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। आर्यन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी, मानो हर दिशा से आ रही हो। आर्यन का मन बेचैन हो उठा। उसने कांपते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कौन सा काम? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजनबी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी काली आंखें आर्यन की आत्मा को चीरती सी महसूस हुई। अजनबी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा काम बहुत सरल है। मुझे गांव में कुछ और आत्माओं की जरूरत है, कुछ और जिंदगी। तुम्हें मुझे ये आत्माएं लाकर देनी होंगी ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। आर्यन का दिल कांप गया। क्या? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुम मुझसे दूसरों की जान लेने के लिए कह रहे हो? अजनबी ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा पहले ही मेरी है आर्यन। अब तुम्हें वह करना होगा जो मैं कहता हूं। अगर तुमने इन आत्माओं को नहीं लाया तो तुम्हारे पिता फिर से आत्माओं के क्रोध का शिकार हो जाएंगे और इस बार मैं भी उन्हें नहीं बचा सकूंगा। आर्यन का मन दुविधा में फंस गया। वह यह जानता था कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अगर उसने अजनबी की बात नहीं मानी तो उसके पिता का अंत निश्चित था, लेकिन किसी की जान लेना यह ऐसा पाप था जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकता था। आर्यन ने अजनबी से कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे किसी की जान लेना नहीं होगा। अजनबी की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम यह करोगे या तुम्हारे पिता और तुम दोनों का अंत हो जाएगा। आर्यन का दिल अब तक की सबसे बड़ी दुविधा में फंस चुका था। वह जानता था कि उसे जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा, वरना वह और उसके पिता दोनों ही खतरे में पड़ सकते थे। आर्यन ने गांव में आत्माओं के बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसे किसी पुराने रहस्य का सुराग मिल जाए जिससे वह अजनबी को मात दे सके। उसने गांव के पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। एक दिन उसे एक पुराना पुस्तकालय मिला जिसमें सदियों पुराने दस्तावेज छिपे हुए थे। वहां उसे एक किताब मिली जिसका शीर्षक था शैतानी सौदे और मुक्ति का राज्य। आर्यन ने किताब को खोला और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान अपनी आत्मा का सौदा करता है तो वह शैतान की ताकत का गुलाम बन जाता है, लेकिन एक तरीका था जिससे उस गुलामी से मुक्ति पाई जा सकती थी। असली बलिदान। आर्यन को समझ आ गया कि मुक्ति केवल आत्माओं की रिहाई के माध्यम से संभव थी, लेकिन इसमें उसकी खुद की जिंदगी भी दांव पर लग सकती थी। आर्यन को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि यह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक शैतानी शक्ति थी जो आत्माओं का सौदा करती थी और इंसानों की आत्माओं को अपने कब्जे में लेती थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि निशा और वसुंधरा की आत्माएं भी इस शैतान की योजना का हिस्सा थी, लेकिन आर्यन को यकीन था कि अगर वह सही रास्ता अपनाए तो वह इन आत्माओं को मुक्त कर सकता है और अपने पिता को भी इस शैतानी जाल से बचा सकता है। आर्यन ने अजनबी से एक आखिरी बार मुलाकात की। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी शर्त नहीं मान सकता। मैं किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और आत्माओं को मुक्त करने का तरीका जानता हूं। अजनबी हंसा, तुमने सच में सोचा कि तुम मुझे हराओगे? तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है और अब तुम मुझसे बचे नहीं रह सकते। आर्यन ने एक पुराने ताबीज को अपनी जेब से निकाला जो उसे उस किताब में मिले निर्देशों के अनुसार मिला था। उसने कहा, यह ताबीज तुम्हारी शक्ति को रोक सकता है और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना होगा। अजनबी की आंखों में डर की झलक दिखाई दी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ताबीज अचानक टूट गया और आर्यन के सामने एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। लेकिन यह शक्ति कौन थी? क्या यह आर्यन की मदद के लिए आई थी या यह एक और जाल था? ताबीज के टूटते ही आर्यन के सामने प्रकट हुई रहस्यमयी शक्ति ने पूरे वातावरण को बदल दिया। अंधेरा और गहरा हो गया
और अचानक हवा में एक भारी तनाव महसूस होने लगा। अजनबी, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर अब भय साफ दिखाई दे रहा था। शक्ति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने खेल बहुत लंबा खेला है शैतान, अब तुम्हारा अंत आ गया है। आर्यन स्तब्ध था। उसने कभी इस शक्ति के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि यह शक्ति कुछ खास थी। यह शक्ति शैतान की योजना का हिस्सा नहीं थी। अचानक अजनबी का रूप बदलने लगा। उसका काला कोट गायब हो गया और उसकी जगह एक डरावना विकृत चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर गहरे घाव दिखाई देने लगे। यह शैतान का असली रूप था। शैतान ने गुस्से से कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने कई आत्माओं को अपने कब्जे में लिया है। आर्यन की आत्मा भी मेरी है। शक्ति ने जवाब दिया, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने जिन आत्माओं को बंधक बनाया है वे अब मुक्त होंगी। जैसे ही शक्ति ने यह कहा, निशा और वसुंधरा की आत्माएं फिर से प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर दर्द और गुस्सा नहीं था। वे शांत थीं। शक्ति ने अपनी ओर हाथ बढ़ाया और उनकी आत्माओं को छूते ही दोनों के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। निशा ने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद आर्यन, तुमने हमें मुक्त कर दिया। वसुंधरा ने भी सिर हिलाया, अब हम शांति में जा रहे हैं, हमें कोई और दर्द नहीं सताएगा। दोनों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं और उनके साथ वह ठंडक भी चली गई जो झूले से जुड़ी हुई थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब आर्यन और शैतान आमने सामने थे। शैतान ने एक जोरदार गर्जना की और आर्यन की ओर बढ़ा। तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन तुम अभी भी मेरे बंधन में हो। तुम्हारी आत्मा मेरी है। आर्यन को यह समझ में आ गया कि उसे अब खुद के लिए लड़ना होगा। वह जानता था कि अगर उसने हार मानी तो उसकी आत्मा शैतान के हाथों में हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन अगर वह लड़े तो उसके पास मुक्ति पाने का एक आखिरी मौका था। शक्ति ने कहा, आर्यन, तुम्हें अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करना होगा। यह शैतान केवल तभी ताकतवर है जब तुम उसे खुद पर हावी होने दोगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और शक्ति की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराइयों से खुद को मजबूत महसूस किया। उसने शैतान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आत्मा मेरी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आर्यन ने उसकी ताकत को चुनौती दी। उसने अपनी सारी हिम्मत और शक्ति जुटाकर शैतान का सामना किया। हर बार जब शैतान ने हमला किया, आर्यन ने उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार शैतान की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी विकृत शक्ल और भी बुरी हो गई और उसकी चीखें दर्द से भर गईं। उसने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। शक्ति ने अपना हाथ उठाया और शैतान को पकड़ लिया। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और शैतान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक जोरदार धमाके के साथ शैतान गायब हो गया और उसकी जगह पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। उसके चारों ओर का अंधेरा भी अब छंटने लगा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांति में पाया। उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से मुक्त था। न सिर्फ निशा और वसुंधरा की आत्माएं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा भी अब इस शैतानी जाल से निकल चुकी थी। शक्ति ने धीरे से कहा, तुमने अच्छा काम किया आर्यन, अब तुम मुक्त हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह जानता था कि उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत से न केवल अपने पिता को बचाया, बल्कि खुद को भी शैतान के चंगुल से छुड़ा लिया था। शक्ति गायब हो गई और आर्यन ने घर की ओर देखा। उसके पिता अब पूरी तरह से स्वस्थ थे। गांव में भी अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। जब आर्यन वापस अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने झूले को देखा। झूला अब शांत था, लेकिन हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी, मानो कोई उसे विदाई दे रहा हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद निशा, धन्यवाद वसुंधरा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी दोबारा सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसके भीतर जो अनुभव थे वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने एक हल्की दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन इस बार वहां कोई अजनबी नहीं था। अब आर्यन के पास डरने की कोई वजह नहीं थी। वह जानता था कि शांति अंत में उसकी थी। आपके दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।